ये लो, मायावती और बीजेपी की दोस्ती खुलकर सामने आ गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी को हाशिए पर लाने के बाद भी नहीं जागी मायावती। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर बड़े बड़े भाजपाई बहन जी को बोलने लगे थैंक यू। देखिए क्यों बीजेपी के इशारे पर यूपी में राह बढ़ रहा माया का हाथी। याद करिए, विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में हुए एमएलसी चुनावों को हर ओर यही आवाज सुनाई दे रही थी कि मायावती ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और सपा के उम्मीदवार को एमएलसी बनने से रोकने के लिए साफ तौर से कह दिया था कि चाहे कुछ हो जाए बीएसपी बीजेपी के साथ खड़ी है, बस सपा को रोकना है। तभी से लोग कहने लगे थे कि ईडी और सीबीआई का डर बहन जी पर इतना हावी हो गया है कि वे बीजेपी के कहने पर फैसले ले रही हैं। यही हाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा। ओपी राजभर ने तो यहां तक कह दिया था कि बीएसपी के टिकट वितरण का फैसला बीजेपी कार्यालय में किया जा रहा है। खैर, अभी तक तो ये सभी कहानी आरोपों की थी, लेकिन अब खुद मायावती ने खुलेआम बीजेपी का समर्थन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनावों की। राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी को अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और मायावती ने खुला समर्थन करके बीजेपी की राह आसान कर दी है। भले ही मायावती ने कहा कि वो बीजेपी या कांग्रेस किसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, लेकिन आदिवासी महिला होने के नाते वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं। लेकिन शायद बहन जी ये भूल गई कि देश और प्रदेश की जनता अब इतनी भोली नहीं है जो किसी नेता की राजनीति को न समझ पाए। इस बीच बीजेपी की ओर से भी मायावती का स्वागत करने का सिलसिला शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू एक गरीब और आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने जो देश और समाज की सेवा की है वो ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता सभी दलों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती की तरह सभी नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दें। दूसरी ओर खुद द्रौपदी मुर्मू का बयान भी सामने आया और मायावती की तरफ से समर्थन का जब ऐलान किया गया तो द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं मायावती जी का धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मुझे समर्थन देने का ऐलान किया। वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी नेता हैं। थैंक यू बहन जी। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से मायावती के खिलाफ अब जमकर आग उगली जा रही है। खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो मायावती अब तक पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी का साथ दे रही थी, अब वो फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी का समर्थन कर ये साफ कर रही हैं कि उन्होंने अब तक जनता के सामने सिर्फ झूठ बोला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहन जी ने अब तक जन समर्थन को हासिल करने के लिए बीजेपी का दिखावे में विरोध किया और पर्दे के पीछे से पूरा समर्थन किया, जिसका जीता जागता सबूत अब उन्होंने खुद पेश कर दिया है। वहीं बीएसपी के नेताओं ने मामले पर मौन साध रखा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या मायावती अपनी पार्टी को खत्म करना चाहती हैं? क्या मायावती ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया है? क्योंकि विरोधी दलों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि मायावती ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया वो पूरा का पूरा फैसला बीजेपी का था और इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती ने भले ही औपचारिक ऐलान न किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का डर। विरोधी दलों के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो विरोधी दलों के नेता ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मायावती ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करके अपने विरोध का रास्ता और खोल लिया और विरोधी दलों को एक मुद्दा और दे दिया है। देखना यह है कि इस मामले में आगे निकलकर क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।